ये बुरा बात है कि आप एक समय में मसीही बनते हैं, एक प्रॉमिस लेते हैं, परमेश्वर से वादा करते हैं कि बपतिस्मा आपका होता है और आप बोलते हैं कि मेरे लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितना भी अप डाउन आ जाए, फिर भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे या हम मसीही जीवन से पीछे नहीं हटेंगे। ये एक प्रॉमिस है, ठीक है। ये एक परमेश्वर से हम लोग एक वाचा बांध लेते हैं, ठीक है। एक कवनेंट बन जाता है, ठीक है। जैसे कि जब हम लोग की शादी होती है तो हम लोग एक वाचा बांधते हैं अपने पति से या पत्नी से, एक वादा करते हैं कि एक प्रॉमिस लेते हैं कि हम आजीवन भर, मतलब पूरा लाइफ टाइम हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो खैर पति पत्नी से भी उत्तम जो स्थान है वो हम लोग के परमेश्वर का, हम लोग के गॉड यशुआ का है, ठीक है। मतलब आप बॉडी ऑफ क्राइस्ट के एक सदस्य बन गए, ठीक है। और आपके लाइफ में फिर कुछ ऑब्स्ट्रगल्स आया, कुछ अप एंड डाउन हुआ, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया और उसके बाद आप फिर बैक ऑफ करने लगेंगे। आप कहेंगे कि नहीं ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है, हम अपने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किए थे, ठीक है। वो अपनी जगह है, बाइबल अपनी जगह है, लेकिन अभी तो मेरा लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। कि प्रॉब्लम कैसे आ रहा है? तो बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि संसार में तुम्हें क्लेश नहीं मिलेगा। जीसस क्राइस्ट खुद बोले हैं कि संसार में तो तुम्हें क्लेश मिलेगा, परंतु धारस बांधो कि मैंने इस संसार को जीत लिया। फॉर एक्स क्रिश्चियंस या फॉर एक्स बिलीवर्स, इब्रानियों चैप्टर हिब्रू में साफ साफ लिखा हुआ है विश्वास से भटक जाने का परिणाम क्या होता है, ठीक है। तो चैप्टर शुरू होता है 5 का 11 से हम पढ़ेंगे कि इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी थी जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा से फिर से सिखाए। मतलब आदि मतलब शुरू से अब तुमको कोई सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। मतलब अब आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आप अभी एक अच्छे खासे ग्रो किए हुए इंसान रहते, मसीही रहते, लेकिन अभी तक आपको वही पहले वाली बातें, जब आप अब न्यू बिलीवर बनते हैं, जब आप न्यू क्रिश्चियन बनते हैं, उस वक्त ही का टाइम में जो हम लोग सीखते हैं, हाँ हम लोग एक्सेप्ट करते हैं जीसस को एज अ सेवियर, उद्धार करता, बपतिस्मा के टाइम, वो सब भी अभी आपको पहले से फिर से सुनने का ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक तुम बालक हो, पहाड़ का चक्कर काट रहे हैं बार बार। वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो किसी और को आइडियल बनाए हुए हैं। आइदर वो सामान को आइडियल बनाए हुए हैं, या तो पैसा को आइडियल बनाए, या अपना करियर को आइडियल बनाए हैं, या आप अपना इंटरटेनमेंट को आइडियल बनाए हैं। आप हो सकता है जाने अनजाने में आप किसी मूर्ति में आप ज़रूर फंसे हैं। तो बाइबल में लिखा है कि हे बालकों, अपने आप को मूर्ति से बचा के रखो। मूर्ति कहने का मतलब ये नहीं है कि हम पत्थर का पूजा नहीं करते हैं, हम किसी स्टैचू का पूजा नहीं करते हैं। उनके बारे में भी हमको कुछ कहना है कि कुछ ऐसे क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो कि अभी भी एक स्टैचू लेकर के फॉलो कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि ये स्टैचू जो है वो जीसस क्राइस्ट का है और हम इनमें प्रेयर करेंगे, इसमें प्रेयर करेंगे। नो, ये बाइबल में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कि आप मूर्ति बनाइए। और क्योंकि आप सृष्टिकर्ता हो नहीं सकते ना, परमेश्वर आपको बनाया है, आप परमेश्वर को कैसे बना सकते हैं? पहले तो ये कॉमन सेंस की बात है। दूसरा बात ये है कि निर्गमन में और ऐसा बहुत सारा न्यू टेस्टामेंट से लेकर ओल्ड टेस्टामेंट में ये साफ लिखा हुआ है कि तुम कोई भी मूर्ति खोद करके मिट्टी से या सोना से कोई चीज़ से नहीं बनाना। इजरायली लोग ये पाप ऑलरेडी कर चुके थे। वो लोग अपना भेड़ का, तो बकरी का, तो दिस का, दैट का, आप कोई भी शेप दें, इट्स नॉट मैटर ऑफ दैट। ये आप मत बोलिए कि हम जीसस क्राइस्ट का मूर्ति बना रहे हैं, दाढ़ी आप बना दिए, मोछ आप बना दिए तो आप बोलेंगे कि ये जीसस क्राइस्ट का मूर्ति। ये मत बोलिए। जीसस क्राइस्ट कहीं भी बाइबल में नहीं लिखे हैं, चाहे पुराना नियम से आप बात कीजिए, चाहे आप नया नियम से बात कीजिए, जीसस क्राइस्ट कहीं लिखे ही नहीं कि आपको मूर्ति बनाना। ना उनके पिता जो एलोहीम हैं, यहोवा परमेश्वर, वो भी कहीं नहीं बोले हैं, बल्कि वो जलन रखने वाला यहोवा परमेश्वर हैं, वो जलन रखते हैं। आपको कैसा लगेगा जब आपका अपना परिवार आपको छोड़ करके आपका मूर्ति बनाएगा और आपके मूर्ति से बात करने लगेगा? तो आपने ज्योति पाई, मतलब आपने जीसस क्राइस्ट को स्वीकार किया, ठीक है। उसके बाद बाइबल कहता है कि मतलब आप जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर चुके हैं, ठीक है, और आप उनको मतलब एज अ सेवियर, एज अ उद्धारकर्ता आप एक्सेप्ट किए हैं, उसमें कोई शक नहीं है। फिर आप स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, मतलब हेवनली गिफ्ट्स। व्हाट आर द हेवनली गिफ्ट्स? या गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट हम लोग जानते हैं कि है
9 गिफ्ट है, जिसमें कि आपको विजडम मिला, नॉलेज मिला, विश्वास मिला, हीलिंग मिला, कोई मिराकुलस पावर का आपका आँख गवाही बना, ठीक है। आपने किसी प्रोफेसी को देखा, आप कोई प्रॉफिट को जानते, परमेश्वर के दास को जानते हैं, जिसके थ्रू आपके लिए शायद प्रोफेसी हुआ होगा, है ना। और स्पीकिंग इन टंग्स है, ये सब क्या है, ये सब 9 गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट है, ठीक है। तो वहीं पर लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि स्वर्गीय वरदान का आप स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी भी हो गए हैं, है ना। और परमेश्वर के उत्तम वचन, मतलब आपको वर्ड ऑफ गॉड भी मिला और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, क्योंकि बाइबल में आने वाला जो भी घटना है या जो भी कुछ इस वर्ल्ड में होने वाला है, वो सब के बारे में भी इसमें दिया हुआ है। वो सब भी आप जाने, आप समझे कि हाँ ऐसा से दिया हुआ है। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो फेथ से किसी कारणवश या उनके लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया, कुछ इशू हुआ, या उनके कोई क्लोज रिलेटिव का डेथ हुआ, तो अभी भी देयर इज स्टिल होप। और इब्रानियों में आगे लिखा हुआ है कि उनको नया बनाना तो अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं, क्योंकि इट्स वेरी बैड। मतलब लोग तो भटक रहे हैं ही, एक्स क्रिश्चियंस की बात कर रहे हैं हम, एक्स मसीही की बात कर रहे हैं, आप तो भटक रहे ही हैं। ऊपर से आप 10 जन को भी उल्टा पुल्टा बात बोलते हैं, और आपके जीवन में कुछ गड़बड़ी आया है या कहाँ आप गिरे, आपका फेथ में क्या कमी हुआ, अब वो सब शेयर नहीं करते। आप बस ये बोलेंगे कि ये सब कुछ नहीं है, हाँ एक टाइम था जब हम भी बहुत अच्छे मसीही थे, लेकिन अब हम रहे नहीं, ये सब झूठ होता है, पास्टर्स लोग ऐसे होते हैं। दूसरे चर्च के दूसरे सदस्य को बदनाम करना, उनके बारे में बुरा भला बोलना, और कुछ नहीं समझ आए तो लास्ट में परमेश्वर के बारे में उल्टा पुल्टा बोल देना। तो अब आगे देखिए, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देना है, पर यदि वह झाड़ी और ऊँट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर और उसका अंत जलाया जाना है। तो अगर कोई मसीही लाइफ को छोड़ दिए हैं, जीसस क्राइस्ट को रिजेक्ट कर ही चुके हैं, तो फिर उसमें क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, जब आप एक मसीही जीवन को छोड़ दिए तो आपसे क्या उत्पन्न होगा नेचुरली, क्योंकि आप मसीही जीवन को छोड़ दिए हैं, तो अब आपके झाड़ी और ऊँट कटारे उगेगा, ये नेचुरल होगा। तो वो निकम्मा हो जाएगा, मतलब कोई गॉड का यूज़ के लिए नहीं, और श्रापित हो जाएगा, और उसका अंत जलाया जाना होगा। जलाया जाना कहने का मतलब ये नहीं है डेड बॉडी को जलाने जाना, जलाया जाने का मतलब ये कहा जा रहा है कि हेल में जलाया जाना होगा। तो भी देयर इज़ होप। अब आगे में इसमें लिखा हुआ है, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं है कि आपका जो काम था जब आप एक मसीही थे, ठीक है, तो आप जितना भी काम किए परमेश्वर के लिए और उस प्रेम को नहीं भूले, जो आपका डेडिकेशन था परमेश्वर के लिए, जो आपका प्रेम था उनके लिए, ठीक है। और पवित्र लोगों का, आप बहुत सारे पास्टर्स लोग का या बहुत सारे सिस्टर या फादर्स लोग का आपने सेवा किया होगा, उनका स्वागत किया होगा प्रेम से, उनके लिए कुछ किया होगा, परमेश्वर के लोग के लिए कुछ किया होगा, किसी को कोई दान दिया होगा, तो ये सब परमेश्वर आपका भुलाए नहीं है, ठीक है। तो अभी भी होप है, तुम आलसी नहीं हो, वरन अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस के लिए है। हम लोग हैं प्रतिज्ञा के वारिस।